के नाम से बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मैं आज औलिया इकराम की सरजमीन पर आया हूँ और जब से मैं सफर शुरू किया तो जिस तरह वालिहाना इस्तकबाल जगह जगह कारकुनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने जिस तरह प्यार दिया, मुल्तान के नौजवानों, बुजुर्गों, आज जो मुझे प्यार मिला उसके बाद मुझे ये महसूस होता है कि मैं मुल्तान नहीं आया, मैं अपने घर में आया हूँ। अपने और यहाँ पर मुझे ऐसे ऐसे बुजुर्ग मिले, ऐसे लोग मिले। मुझे 1993 में तहरीके निजात याद आई, जब कारकुनों को घसीट घसीट कर थानों में बंद किया गया। जनूबी पंजाब का दौरा 1993 में मैंने किया था, जब लोगों को जेलों में डाला गया। मैं जेलों में जाके लोगों को मिला और उसी तहरीके निजात में जहां पर कारकुनों ने लाजवाल कुर्बानियां दी, मेरे मरहूम दादा को, मेरे मरहूम चचा को भी गिरफ्तार किया गया। तो मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से कहना चाहता हूं कि 28 साल पहले की मुल्तान के वर्कर्स की, बुजुर्गों की कुर्बानी आज मुझे याद आई। और एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे पार्टी लीडर होने से ज्यादा एक वर्कर होने पे नाज है, क्योंकि ये वर्कर होता है जो पार्टी के लिए डंडे खाता है, इक़्तिदार को नहीं देखता, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े होने को अपना फर्ज समझता है। और मैं अपने बुजुर्गों को, अपने वर्कर्स को कहना चाहता हूं कि जब तक जिंदगी है, मेरा और आपका चोली दामन का साथ है। आज मैं जब मुल्तान लाहौर मोटरवे पे आया तो मुझे एहसास हुआ, क्योंकि मैं आज पहली मर्तबा मुल्तान लाहौर मोटरवे पे सफर किया, तो एहसास हुआ कि इन लोगों के लिए, जनूबी पंजाब वालों के लिए, मुल्तान वालों के लिए नवाज शरीफ का ये कितना बड़ा तोहफा है। और मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, खानेवाल लोधरा एक्सप्रेसवे जो बनी है, मेरे पास अब्दुर्रहमान कांजू साहब आए, उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज साहब, ये खूनी सड़क के नाम से याद की जाती है, रोज यहां पर एक्सीडेंट होते हैं, माओं के बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ये 98 किलोमीटर की सड़क
जो 24 अरब में बनी, मुझे आज खुशी हुई कि 3 साल गुजर जाने के बाद भी वो रोड एक मिनी मोटरवे है। तो मैंने अल्लाह ताला से बात की। मैंने अल्लाह ताला, मेरे मरहूम दादा कहते थे कि बेटा, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की गवाही परिंदे भी देते हैं, और क़यामत वाले दिन शायद तुम्हारे नमाज, रोजे, ज़कात कबूल हो ना हो, अगर एक परिंदे ने ये गवाही दी कि अल्लाह ताला हम गवाही देते हैं कि इस शख्स ने तेरी मखलूक की खिदमत की, एक गवाही दुनिया भी संवार देगी, आखिरत भी संवार देगी। वज़ीर आला, वज़ीर आला, वज़ीर आला, वज़ीर आला, वज़ीर आला। मैं अपने कारकुनों के साथ मुखातिब था। मैं यहाँ पर बैठे हुए पार्टी कायदी जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अवैस लगारी साहब, अताउल्लाह तारर साहब, अब्दुर्रहमान कांजू साहब, साद खुर्शीद कांजू साहब, राना महमूदुल हसन साहब, शेख तारिक रशीद साहब, उमर भट्टी साहब, राना एजाज नून साहब, नगमा मुश्ताक साहिबा, राना बाबर साहब, वहीद अराई साहब, आमिर अंसारी साहब, सलमान कुरैशी साहब, अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, दीवान अब्बास बुखारी साहब, आमिर हुसैन बप्पी साहब, शहजाद मकबूल भुट्टा साहब, आसिफ रजवाना साहब, आमिर अंसारी साहब, मलिक मोहम्मद अली साहब, एहसानुद्दीन कुरैशी साहब, तहरीम कौसर साहिबा, राना इकबाल सराज साहब, राना ताहिर शबीर साहब, मेहदी अब्बास लंगा साहब, जावेद अली शाह साहब। तो मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कह रहा था कि आज चौथा साल है और इमरान नियाजी साहब कहते हैं कि जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की मोटरवेज हैं, हमने जो मोटरवेज बनाई हैं वो उससे करोड़ों रुपए सस्ती हैं। पाकिस्तानी कौम सुन लो, 15,000 अरब रुपया कर्जा लिया इस हुकूमत ने। 3 सालों में 26 अरब डॉलर का कर्जा लिया, पाकिस्तानी अवाम को मकरूज किया। आज कहता है कि हमारी सड़कें नवाज शरीफ दौर की सड़कों से सस्ती हैं। और मैं पूछता हूं कि तुमने एक ईंट नहीं लगाई, कौन सी सड़कों की बात करते हो? और पाकिस्तानी कौम जानती है कि 22 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोबर कर दिया था। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम से वादा किया कि हम बिजली के अंधेरों को दूर करेंगे। दिन रात मेहनत की, अपना पेट काट कर बिजली घर लगाए। चाइना जैसे दोस्त ने मदद की, सीपैक के तहत मंसूबे आए और खुदा के फजल और करम से हमने मुल्क के तुलु अर्ज से लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। और आज सियासी बात नहीं करना चाहता,
किसी गरीब से पूछो, किसी मजदूर से पूछो, जब उसके बच्चे भूख से बिलखते हैं और जब 37 रुपए किलो का आटा आज 70-80 रुपए किलो में बिकता है, तो उस माँ बाप की बेबसी, जिसका बच्चा भूख से बिलखता है, आप बखूबी जानते हैं। जिसकी माँ दवाई ना होने की वजह से तड़पती है, दवाइयों में 400% इजाफा हुआ, जब वो अपनी माँ को अद्वियात नहीं पहुंचा सकता, उस बस बेटे की बेबसी से आप बखूबी वाकिफ हैं। वो वक्त था जब शहबाज शरीफ के दौर में दवाइयां मुफ्त मिला करती थी। तो दोस्तों, आज एक और बात बता दूं, कोई फरिश्ता नहीं होता, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया है कि बेटा, कफन की जेबें नहीं होती। क्या नहीं होती? कफन की जेबें नहीं होती। इंसानियत की खिदमत करना। आज चौथा साल है इसने आटे को सस्ता करने के लिए, चीनी को सस्ता करने के लिए, बिजली जो 7 रुपए फी यूनिट थी आज 23 रुपए फी यूनिट है, उसको सस्ता करने के बजाय कहा कि मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की करप्शन ढूंढनी है। अपने वजीरों को मुल्क की खिदमत के बजाय शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पीछे लगा दिया। लेकिन मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, मैं जिसको इज्जत देता हूँ उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। चौथा साल है, चाहे वो हाई कोर्ट के फैसले हो और चाहे वो बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात हो, जो 21 माह पे मुहित है। खुदा के फजलो करम से अरबों रुपए के अस्पताल बनाए, बिजली घर लगाए, मोटरवेज बनाई, एक्सप्रेस वेज बनाई, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मैं जनूबी पंजाब वालों से पूछना चाहता हूँ, इसने कहा था मैं पहले 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बना दूंगा, और आज तो चौथा साल है। अगले साल के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा प्रोसेस। कहां गया वो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा? एक एक कर कर इसके तमाम झूठ बेनकाब हो चुके। ये नौजवान खड़े हैं, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के दीवाने हैं। इनसे वादा किया था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। और नौजवानों सुनो, पूरे पाकिस्तान में 7,000 यूनियन काउंसिल है। कितनी है? 7,000। उस हिसाब से फी यूनियन काउंसिल 1400 नौकरियां बनती थी। मुझे बताओ कि रोजगार देने के बजाय आज मैं जिम्मेदारी से बताता हूं 85 लाख लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हो चुके हैं। और आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये शख्स कहता था हर बात के साथ आज भी रियासत मदीना का नारा लगाता है, इसको शर्म नहीं आती क्या रियासत मदीना में, थोड़ा सीट पीछे हो जाए शेख साहब, थोड़ा पीछे हो जाए, क्या रियासत मदीना में अपना महल चंद लाख देकर नाजायज मुआवजात को जायज बना दिया जाता है? गरीब का ठेला हो, गरीब की सारी जिंदगी की जमा पूंजी से वो अपनी दुकान बनाए, उसको नाजायज तजावुजात का नाम देके गिरा दिया जाता है। क्या रियासत मदीना में ऐसा होता था?
मेरे बुजुर्गों, आवाज़े खल्क सुनो, सुनो मेरी बात। आवाज़े खल्क नकारे खुदा होती है। बड़ी तकलीफ होती है। जब मैंने कल टीवी के एक चैनल पर देखा, एक शख्स ज़ारो कतार रो रहा था। उसने कहा रात को बच्चे भूखे थे तो बच्चों को 2 दिन पुरानी रोटी पानी में भिगो के खिलाई है मैंने। आज लोग अपना महंगाई का दुखड़ा बाद में सुनाते हैं, पहले आंसू टप टप गिरते हैं आंखों से। आज इसने अल्लाह की मखलूक को सताया है, अल्लाह की मखलूक की मुंह से रोटी छीन ली है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब हम पर फर्ज है ऐसी हुकूमत जिसने लोगों से दिन रात झूठ बोले, सब बात दिखाए, उसके लिए ऐवानों के अंदर, ऐवानों के बाहर जिद्दोजहद करेंगे। इमरान नियाज़ी का तख्ता उठाकर समंदर में गर्क करेंगे। वज़ीर आला, वज़ीर आला। यहाँ पर हमारे वर्कर्स बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। मुझे बताओ, आटा स्कैंडल में अरबों रुपए कमाए, चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए कमाए, बीआरटी में अरबों का गबन है, मालम जब्बा में अरबों का गबन है, और फिर कहता है ये माफियाज हैं। शर्म करो। काबीना के अंदर माफियाज को दाएं बाएं बिठाकर अवाम को कहते हो ये माफियाज का काम है। तुम इमरान नियाज़ी, मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि तुम माफियाज के साथ मिलकर ये काम कर रहे हो और पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म कर रहे हो। अब ये जुल्म नहीं चलेगा। और मुझे अल्लाह ताला के यहाँ कामिल यकीन है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो खिदमत है वो अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ताला अवाम की दुआओं से 2023 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का इलेक्शन है। और एक बात कहता चलूं कि इंशाल्लाह 28 साल पुरानी बातें मुझे याद हैं। आपसे मुलाकात आज इतने सालों बाद इसलिए भी हो रही है कि 2 साल मेरे और आपके दरमियान जेल हायल थी, लेकिन आपकी और मेरी कारकुनों की मोहब्बत इतनी लाजवाब है, कोई जेल मेरे और कारकुनों के दरमियान नहीं आ सकती। और अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे। और ये कहते हैं बयानिया, मैं कहता हूं कि इस मुल्क में सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, इस मुल्क में पार्लियामेंट बालादस्त होना चाहिए। और हम कुछ नहीं मांगते, हम कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, अवाम का जो हक है वो डब्बों में से निकले। जिस तरह कैंटोनमेंट बोर्ड में पूरे पंजाब में अल्लाह ने कामयाबी दी, साफ साफ इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है। इस मुल्क की मईशत खाई में गिर चुकी है, उसको खाई से बाहर निकालना है। वो 2018 का 5.8% ग्रोथ रेट जब आएगा, जब मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। और हमारी लड़ाई इदारों से नहीं है मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हमारी लड़ाई गुर्बत से है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है,
हमारी लड़ाई ला कानूनियत से है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के दुश्मनों से है और इन